बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज की सबसे अहम और बड़ी जो ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहां पर आज आम इंतखाबात जो है वो एक ही वक्त में कराने का केस था। 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की और उस समाअत में बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हों और तमाम किसी एक नुक्ते पर जमा हो जाएं तो हम भी इजाज़त दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 14 मई को की जो तारीख़ है इलेक्शन की, उस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट कुछ रिलीफ देना चाह रही है और चाहती है कि मामला हल हो, चाहती है कि जो आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, उसको जो हिजानी कैफियत है उससे निकला जा सके। इसके साथ इसका हम मुकम्मल अहवाल आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका तोशाखाना केस में आज बड़ा अहम फ़ैसला आया है। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत था और केस था तोशाखाना केस, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो फौजदारी कार्रवाई के लिए ये केस सेशन कोर्ट को भिजवाया गया था। उसका आज महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है। ये फ़ैसला क्या है और इसके असरात क्या मरतब होंगे, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और इस फैसले के बाद जो है वो सूरत हाल क्या बनेगी वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। दो अहम केसेस हैं और दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, इस पर आज बात होने जा रही है। सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क में आम इंतखाबात कराने के हवाले से केस की समाअत की। उसमें रिमार्क्स बड़े अहम हैं। रिमार्क्स जो है वो उनको देखा जाए तो आप खुद समझ जाएंगे कि कोर्ट क्या चाह रही है और जो है वो सियासी जमातें क्या चाह रही हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो मैं अगर आपको थोड़े से रिमार्क्स के मुतालिक बताऊं ताकि आपका जो माइंड है, वो आइडिया है, वो क्लियर हो जाए। चीफ साहब ने फरमाया कि अगर कौमी असम्बली ना हो तो आइन जो है 4 माह देता है इलेक्शन करवाने के हवाले से। फिर वो फरमा रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना करती तो आज मुल्क इस दोराहे पर खड़ा ना होता। पीपल पार्टी के वकील ने यह कहा। और फिर चीफ साहब ने फरमाया कि अखबारों में पढ़ा है कि IMF के पैकेज की बुनियाद पर 2 ममालिक कर्जा देंगे। और फिर वो फरमा रहे हैं कि हम इस मुकदमे को अवामी मफाद में सुनना चाहते हैं, अगर तमाम फ्री कैन राज़ी हों तो हम इजाज़त दे देंगे। अब इस इजाज़त का क्या मतलब है? इस इजाज़त का मतलब ये है कि अगर तमाम फ्री कैन एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएँ, जैसे कि मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हुआ, दोनों फ्री कैन जो है वो इकट्ठे नहीं हो सके, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है और सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जो मुल्क में हिजानी कैफियत है, जो मुल्क में आइनी और सियासी बहरान पाया जा रहा है, उससे किसी तरीके निकला जा सके। क्योंकि जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उस पर ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का बड़ा अहम तरीन इदारा है और वो भी चाहते हैं कि मुल्क में बहरानों का ख़ात्मा हो और आवाम की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम हो। तो इस ये जो सेंटेंस है, ये जो रिमार्क्स हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाले। अब फिर चीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ बजट और IMF की अहमियत को नज़रअंदाज कर रही है। अखबार क्योंकि मीडिया में मुज़ाकराती अमल को सपोर्ट किया गया है, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद कर सकते हैं। जो फ़ैसला जो है रिगार्डिंग पंजाब इलेक्शन जो है वो 14 मई की बात हो रही है, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाना चाहते। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने आइन पर अमल करने की बजाय रास्ते निकाले जिससे मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, ये भी फरमाया उन्होंने। और जिस तरह की बात हो रही है इसका जवाब दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से। जो बहस हो रही है इस पर इसलिए जवाब नहीं दे रहे कि गुस्से में फ़ैसले नहीं करने चाहिए। हम गुस्से में इसलिए नहीं आ रहे कि गुस्से में फ़ैसले किए हुए फ़ैसले जो है वो बेहतर नहीं होते। जो बजट पार्लियामेंट, जो बहस पार्लियामेंट में हो रही है, आप इसे देखें और ठीक करें। चीफ साहब ने यह मुकालमा किया पीपल पार्टी के वकील से और उन्होंने ये भी बड़ा अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए कि
जब 2 सूबों में पहले इंतखाबात हो जाएंगे तो इलेक्शन नताइज को तस्लीम नहीं करेगा। अब ये सूरत हाल है नाज़रीन। आपके मैंने गोश गुजार किए जो रिमार्क्स थे, आज की जो हियरिंग थी वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि मुल्क में इलेक्शन के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो आने वाला है। आम इंतखाबात जो है वो न सिर्फ गवर्नमेंट चाहती है कि आम इंतखाबात एक ही वक्त में हों, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो मेन स्टेक होल्डर है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, वो भी ये चाहता है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। सियासी जमातें भी किसी हद तक तमाम बशमूल तहरीक इंसाफ वो भी इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक है कि आम इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए, लेकिन उनकी जो शराइत हैं वो हुकूमत के लिए और बाकी इदारों के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये डेडलॉक जो है वो पैदा हुआ और इसीलिए ये बहरान जो है वो हल होने की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपने मौक़े पर डटी हुई है और हुकूमत जो है वो चाहती है कि अपनी असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करें, तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ और असम्बलियाँ तहलील हों। अब देखना यह है कि ये इस केस में आगे चल के क्या होता है, क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से भी जो जवाब जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी ये कहा गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वो दोबारा मुज़ाकरात जो है वो करना चाह रही है और मिल बैठना चाह रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो इस सिलसिले में ताउन नहीं कर रही। उन्होंने ये भी इस जो जवाब जमा करवाया गया है, ये जवाब मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ जो है वो एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक है। वो नुक्ता ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात एक ही वक्त में करवा दी जाएँ, लेकिन जो उनकी शराइत हैं वो काबिल कबूल नहीं है। जो वो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं वो उस पर अमल दरामद करना मुश्किल है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत के साथ बैठे और मुज़ाकरात करे। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम केस है वो आज तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया गया है और फ़ैसला भी जो है वो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट ने सुनाया है। ये फ़ैसला महफूज था। आपको याद होगा कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया था। उन्हें नाअहल करने के बाद फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए केस रेफ़र किया था सेशन कोर्ट को। तो इस केस की पहले हेयरिंग चलती रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और फिर वहाँ से जो है वो कई काफ़ी अर्सा केस चलने के बाद जब फ़ैसला हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये केस फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए, चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई फ़ौजदारी कार्रवाई का इख्तियार नहीं है, तो इसलिए ये केस रेफ़र किया गया था सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट में भी काफ़ी लंबी चौड़ी हेयरिंग्स हुई और इमरान खान साहब की तरफ से दो मरतबा जो है वो दरख्वास्तें दी गई इस केस को ख़त्म करने के वाले से, और फिर ये फ़ैसला महफूज हो गया था और जिसमें आज ये फ़ैसला जो है वो अनाउंस किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया है इस केस में। और फ़र्द जुर्म आयद करने के वाले से इमरान खान साहब को 10 मई को तलब किया गया है एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट में, और ये आर्डर पास किए गए हैं कि इमरान खान 10 मई को जो है वो पेश हों कोर्ट में ताकि उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। अब देखना यह है कि खान साहब पेश होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो आइन और कानून कहता है कि फ़र्द जुर्म उस वक्त तक आयद नहीं हो सकती जब तक कोई मुल्ज़म कोर्ट के सामने मौजूद ना हो। कोर्ट जो है वो किसी भी मुल्ज़म पर फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले उसे तलब करती है, उसके सामने जो है वो चार्जशीट किया जाता है, फ़र्द जुर्म आयद की जाती है कि आपने ये किया है, तो इस पर फिर उसके बाद जो तरीक़ाकार है उसके बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होता है कोर्ट में, और जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होती है वो शख्सियत या मुल्ज़म जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कार्रवाई करता है, अपने वकील पेश करता है, अपने मौक़िफ़ को पेश करता है, अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल जो है वो पेश किए जाते हैं, फिर गवाहान पेश किए जाते हैं, फिर दोनों तरफ से। लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि लंबा केस है। अभी 10 मई को अगर फ़र्द जुर्म आयद हो भी जाती है तो फिर भी ये केस इतना आसान नहीं है कि इस केस में जो है वो कोई फ़ैसला जल्दी आ सके, क्योंकि गवाहान पेश होंगे, मुख्तलिफ इजरा होगी, फिर उसके बाद ये सारी कार्रवाई होगी। तो ये आज के 2 अहम केसेस से जिसके मुतालिक हमने आपको आगाह किया।
मंडे को दोबारा जो है वो मुख्तलिफ़ केसों की हेयरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और जो पार्लियामेंट हाउस में चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी अहम हैं। पार्लियामेंट हाउस में जो है वो मंडे से दोबारा चीज़ें फिर एक्टिव होंगी, पीएसी जो है वो दोबारा एक्टिव होगी, तो उसके मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।